मैं आपको कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। सरकार ने कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कारखाना अधिनियम का प्रावधान लागू किया, जो संपूर्ण भारत में लागू है। कारखाना अधिनियम में ऐसे परिसर आते हैं जहां ऊर्जा की सहायता से 10 कामगार या बिना ऊर्जा की सहायता से 20 कामगार काम कर रहे हों, जो कि उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े हों, अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ को बना करके, परिवर्तित करके, मरम्मत करके, पैकिंग करके या अन्य प्रकार से इस लायक बनाते हों कि इसका उपयोग क्रय विक्रय, ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी के लिए किया जा सके। इसके अलावा तेल पानी को पंप करना या ऊर्जा का उत्पादन, प्रेस की कंपोजिंग, छपाई, पुस्तकों की बाइंडिंग आदि कार्य या जहाज का निर्माण करना या मरम्मत करना, कोल्ड स्टोर में किसी वस्तु को रखना आदि भी शामिल हैं। कारखाना पंजीकरण कराने के लिए राज्य सरकार में नियम बनाए गए हैं। कारखाना की अनुज्ञप्ति तभी दी जाती है जब अधिभोगी के द्वारा कारखाना का अधिभोग करने के 15 दिन पहले ही मुख्य कारखाना निरीक्षक को पूरी जानकारी दे दी गई हो। कारखाना में उत्पादन शुरू करने के 10 दिन के अंदर इसकी सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक को दी जाती है, जिसमें कारखाना प्रबंधक का नाम, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की प्रकृति सहित अन्य जानकारियां रहती हैं। प्रत्येक अधिभोगी कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके वेलफेयर की पुष्टि करेगा। कारखाने का अधिभोगी कौन होगा? कारखाने का अधिभोगी वह व्यक्ति होता है जिसका कारखाने पर अंतरिम नियंत्रण होता है, किसी फर्म या संगठन का भागीदार होता है, कंपनी की दशा में कंपनी के डायरेक्टर को, एवं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के उपक्रम में ऐसे व्यक्ति को जिनको शासन नियुक्त करेगी वह अधिभोगी होते हैं। संपूर्ण राज्य में एक मुख्य निरीक्षक होता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निरीक्षक, संयुक्त निरीक्षक या उप निरीक्षक की नियुक्ति भी की जा सकती है, जिनकी अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इस कानून में कारखाने में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित नियम बनाए गए हैं, जिनमें साफ सफाई, उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले दूषित पदार्थों को बाहर निकलने की व्यवस्था हो, तापमान, धूल, धुआं का बाहर निकलना, प्रकाश, समुचित पेयजल की व्यवस्था होना, सुरक्षा के नियमों में यंत्रों को रखरखाव उचित तरीके से हो, खतरनाक यंत्रों पर किशोर अथवा बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करना, लिफ्ट सुचारू रूप से चल रही हो, श्रमिकों के आवागमन की व्यवस्था सही तरीके से हो, खतरनाक गैस धुएं से सावधानी, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी, अग्नि दुर्घटना रोके जाने की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। ये सभी इस नियम में हैं। किसी कारखाने में यदि 1000 या उससे ज़्यादा कामगार हैं तो कारखाने में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। इसी प्रकार किसी कारखाने में यदि 500 या अधिक कामगार कर रहे हैं तो कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। कामगारों के लिए प्राथमिक चिकित्सा, कैंटीन की व्यवस्था, आराम गृह, नहाने की समुचित व्यवस्था, कपड़े सुखाने की व्यवस्था। जिस कारखाने में 30 से ज़्यादा महिला कामगार हों और उनके 6 साल से छोटे बच्चे हों तो उनके लिए पृथक कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कानून में कामगारों के काम करने की अवधि निर्धारित है। 1 सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाता है। यदि कामगार के अवकाश के दिन कामगार काम करता है तो उसी माह में 1 दिन का अवकाश उसके बदले में दिया जाएगा। 1 दिन में वयस्क कामगार 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। काम के दौरान 5 घंटे के बाद आधे घंटे का मध्यांतर प्राप्त करने की पात्रता है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले कामगार को शिफ्ट समाप्त होने पर 24 घंटे का अवकाश मिलेगा। ओवर टाइम करने पर 9 घंटे से अधिक या हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर दुगनी दर से वेतन प्राप्त करने का भी अधिकारी है। प्रत्येक कामगार को जिसने 18 दिन काम 1 साल में काम किया हो उसे प्रत्येक 20 दिवस के लिए 1 दिन का सवैतनिक अवकाश भी दिया जाने का प्रावधान है। यदि कारखाने में कोई दुर्घटना घटित होती है और किसी श्रमिक को चोट आती है या मृत्यु होती है तो प्रबंधक तत्काल अधिकारियों को एवं निरीक्षक को इसकी सूचना प्रदान करेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों का एवं नियमों का यदि कोई उल्लंघन किया जाता है तो उस दशा में कारखाने के अधिभोगी और प्रबंधक दोनों पर ही अर्थदंड या कारावास का प्रावधान भी इस कानून के अंतर्गत किया गया है। इस कानून में मैंने सरल तरीके से, संक्षिप्त तरीके से जानकारी प्रदान की है। यदि आपको इस कानून के बारे में मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, ताकि और आगे भी और अन्य कानूनों से जुड़ी संक्षिप्त जानकारियाँ इसी प्रकार मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, ताकि आप सबको इन कानूनों की संक्षिप्त तरीके से जानकारी प्राप्त होती रहे। कारखाना अधिनियम सरकार के द्वारा जो लाया गया था वो कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, और ये कानून से कामगारों का सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके समुचित वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ही लाया गया है। कारखाना अधिनियम के प्रावधान के बारे में आपको जानकारी मैंने प्रदान की है। अब आगे और भी अन्य कानून हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी इसी प्रकार प्रदान करता रहूँगा, जो जनोपयोगी और संक्षिप्त रूप से सरलीकृत तरीके से आप सब तक ये जानकारी मेरे द्वारा प्रदान की जाती रहेगी। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही जानकारी मिलती रहे।